भागवतम महापुराण की भागवत गीता की गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज संडे क्लास में। खासकर आज अष्टमी की सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। तो मैं पीछे में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमृन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च रूपं सागयातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानन्दा राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत गीता से और कृष्णा बुक से कुछ चुने कृष्णा के बारे में तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए नए लोग मुझे दिखाते हैं इसीलिए मैं उन बेसिक से लेता हूँ आज है। पहला है कि ये हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं कृष्ण भगवान का। तो ये कोई ऑर्डनरी नहीं, इससे पहले हम मनाने से पहले हमको जानना चाहिए कृष्ण भगवान है कौन। तो शास्त्र में लिखा है अकेले ईश्वर कृष्णा और सब विद्या। कृष्णा तो एक अकेले भगवान ईश्वर है और सब विद्या। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? और सब कृष्ण के सेवक लोग। अकेले ईश्वर कृष्णा और सब। तो ये हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि कृष्णा का पोजीशन क्या है। स्पेशली हम जब टीच करने जाते हैं लोग क्यों कृष्णा के बारे में बताते हैं और कोई के बारे में क्यों नहीं बताते। ठीक है, तो ये हमको जानना चाहिए। तो गीता में भगवान बताते हैं, खुद भगवान बोलते हैं अपने बारे में। हम लोग जानते हैं गीता में 5 वस्तु वर्णन होता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, कर्म क्या हमारा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काल के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया। तो कृष्णा अपने बारे में खुद गीता में बताता है, बहुत सी जगह बताया है। पहला जगह तो बोलता है कृष्णा अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ति माम बुद्ध भाव समान। ये सबको जानना, डिफिनेशन डिवोटी जानना चाहिए बस सब। अहम सर्वस्य कृष्ण कहते हैं मुझसे भौतिक जगत आता है और आध्यात्मिक जगत भी आता है, मुझसे आता सब। आम सर्वती मतवा भजते हैं, आम सर्व मता सर्व बाकी सब चीज मुझसे ही आता है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत आता है और बाकी जो कुछ भी आता है मुझसे आता है। तो कृष्ण कहते हैं इति मतवा, जिसके मत में आ गया है कि कृष्णा से सब कुछ आता है, जिसके मत में आ गया है कृष्णा से सब कुछ आता है, तो क्या बोलते हैं इति मतवा भजन्ति, और मेरा भजन करता है। और कैसे करता है? बुद्ध भाव समान पिता, पूरा दिल से मेरा भजन करे, दूसरा भजन नहीं करेगा।
ये कृष्ण बोलता है गीता में, या नहीं। जो ये समझ जाता है कि मैं मुझसे ही सब कुछ आता है, वो मेरा भजन पूरा हृदय से करे, पूरा दिल से करे, दिल बांटेगा नहीं किसी को। जैसे एक स्त्री रहती है और अपना दिल अपने पत्नी को, पति को सिर देती है, तो दूसरा पति के नहीं झाक झूक करती है, पूरा दिल अपने पति पे लगाती है। ऐसे हम लोग जब कृष्णा भक्त हो जाते हैं तो अपना पूरा दिल भगवान कृष्णा पे ही लगाएंगे, दूसरा भक्त नहीं है। कोई दुख पड़े या सुख पड़े वो हमको लेना देना नहीं है, जब हम भगवान को दर्शन करते हैं, हम क्या दर्शन करते हैं, जब कोई भगवान दर्शन करता क्या करता दर्शन, तो देखता चरण से दर्शन करता आगे पड़ जाता है, ऐसे लोग करते हैं। मगर जो मेन दर्शन है भगवान का वो है कि भगवान जो कुछ हमको दिया है, दुख या सुख, अगर उसको हम दर्शन करने के भगवान से आया है, रियल दर्शन ऑफ द लॉर्ड। सब चीज के पीछे भगवान का हाथ है, वो हमको दर्शन करना चाहिए कि सब कुछ के पीछे भगवान का हाथ है। हमको सुख मिले या दुख मिले, किसी को ब्लेम नहीं करना है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, पड़ोसी कुछ कर दिया है ना, ऐसा नहीं है। जो कुछ दुख से आता है सब चीज के भगवान कहता है मया आदेक्षी पाकीर्ति सूर्य चर्चा, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माय डायरेक्शन। ये हमको दर्शन करना चाहिए हरदम। जब हम लोग ये हरदम सोच सकते हैं तो सोचो हम भगवान का दर्शन करेंगे, सब चीज में दर्शन करेंगे, रियल दर्शन है भगवान हमारा। तो भगवान कहता है जो जान जाता है मैं इस सब चीज का मालिक हूँ, पूरे हृदय से मेरा। फिर आगे गीता में और भगवान कहता है 7 में माता पराक्रम ज्ञान कश्चित अस्ति ध्यान, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। कृष्णा से सुपीरियर कुछ है ही नहीं है, तो हम लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं। नथिंग सुपीरियर, पर हम लोग देख नहीं पाते हैं इसको, है ना। कृष्ण बोलता मैं ऐसा छिपा रहता हूँ जैसे माला रहता है, माला फूलों एकत्रित कर बनाया जाता है, ठीक है कि नहीं, बहुत सुंदर लगता है। बट क्या वस्तु है जो फूल को एकत्रित करता है? धागा। धागा है, वो सब माला को बटोरा है, बट धागा दिखाता नहीं है। धागा कारण ही माला सुंदर लगता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं धागा हूं, इसीलिए मैं दिखाता नहीं। Thread, just like a thread, but because of him everything is working together. हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग अलग अलग व्यक्ति लोग को देखते हैं, इसके कारण ऐसे हुआ, इसके कारण ऐसे हुआ है। कोई कारण कुछ नहीं है, सबके कारण कृष्ण है। तो एक स्टेज पे हमको पहुंचना है, कुछ भी हो जाए किसी को ब्लेम नहीं करना है। हमारा जो दुख सुख है और हान और लाभ है सब उसके पीछे कृष्णा। और कृष्णा कभी कभी हमको हानि देगा, हमको लॉन्ग रन उसका प्लान है कुछ हमको देने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कृष्णा करता है, और लॉन्ग टाइम में वी फाइंड आउट ये जो कृष्णा दिया था दुख, ये फायदा हो गया ऐसे है। तो हमको समझना चाहिए कि कोई भी हमको किसी प्रकार से कुछ हानि हो, हमको तुरंत जानना चाहिए इसके पीछे भगवान का हाथ है। और फिर कृष्ण गीता में बोलता है यो मां असम मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमा, कि जो whoever knows me as a supreme personality of Godhead without doubting, जो बिना संशय के जानता है कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है, कृष्णा सब चीज का मालिक है, तो मालिक लोग का मालिक है। तो ऐसा जो जान जाता बिना संशय के, तो कृष्णा बोलता है ही इज द नाउ ऑफ एवरीथिंग, ही इज द नाउ ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब वो सब कुछ जानता है, तो कृष्णा को जान लिया और सब कुछ जानता। और
हैं? वो कृष्णा बोलता जो मुझे जानता बिना संशय जो सब कुछ जानता है। जब हम लोग जान जाए कि कृष्णा सुप्रीम है तो फिर क्या करेंगे? हैं? तो उसका सेवा में हम जाएंगे। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ गया तो हम जुड़ते कुर्सी खोज के कुर्सी नहीं दिए तो अपना कुर्सी दे देंगे उसको सेवा में लग जाएंगे ना। ऐसे कि हम जानेंगे कृष्ण सुप्रीम तो हम उसकी सेवा में लग जाएंगे। हाँ? तो कृष्ण कहता है whoever knows me the supreme personality of Godhead without doubting is the know of everything. He therefore engages himself to full devotional service to me, O son of Bharata. तो कृष्ण ने क्लियर कर दिया गीता में कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण क्लियर कर दिया। तो उसके बाद फिर अर्जुन भी बोलता है, कृष्ण तो बोलता है, अर्जुन भी बोलता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भूम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। इसका मतलब है मतलब अर्जुन से यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अर्जुन बोलता है, उसका सखा है, फ्रेंड है, उसके साथ साथ रहता है। हमारा फ्रेंड होता है वो मैं हमारे बारे में जान सकता है कि क्या हम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या फेवरेट है हमारा, है कितना बजे जागते हैं, कब सोते हैं। तो अर्जुन कृष्ण का फ्रेंड वो जानता है, तो बोलता है यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, अल्टीमेट अबाउट सबसे ऊपर उसका अबाउट है, द प्यूरेस्ट सबसे पवित्र है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। यू आर एटर्नल ट्रांसेंडेंटल ओरिजिनल पर्सन अनबॉर्न द ग्रेटेस्ट। ऐसा गुण बताया अर्जुन कृष्ण। द ओरिजिनल पर्सन कृष्ण है, अनबॉर्न हम लोग उसके क्या जन्म मनाते हैं, अर्जुन बता नहीं अनबॉर्न। हम लोग देखने में तो जन्म लेता है कृष्ण अनबॉर्न, जन्म नहीं होता। द ग्रेटेस्ट all the great sages such as Narad, Asita, Deval and Vyas confirm this truth about you and now you yourself are declaring it to me. तो जब आम समस्या बोला भगवान तो अर्जुन बोला है तो ये लोग बता दिया पहले, नारद असित देवाल बता दिया पहले से, अन्याय हुआ नहीं नहीं। आगे बोलते सर्वम इदम रतम एता रतम मन्ये ये माम वेदासी केशवा ना ही दे भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। ओ कृष्ण, आई टोटली एक्सेप्ट as truth that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. भगवान को दानव लोग भी और देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। हम कैसे समझेंगे? देवी देवता लोग भगवान को नहीं समझ पाते, मगर भक्तों के लिए भगवान इजी करते हैं। भगवान कहता है भक्तिया माम अभिजनंती, भक्ति करोगे तो हमें जान पाओगे, अदरवाइज देविंग गॉड्स एंड डीमन्स डोंट नो कृष्णा। तो ब्रह्मा की ग्वाल बाल को चोरी कर लिया था और टेस्ट कर दिया कृष्ण कौन है। देवी देवता दानव लोग भी नहीं पहचान पाए। तो वी आर सो फॉर्चुनेट बाय प्रभुपाद मेसी दैट ही हैज गिवन अस द राइट वे टू नो कृष्णा। That is by भक्ति। भक्ति में क्या करना है? भक्ति बहुत इजी है करने में, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या करना है? सेवा करना है, प्रसाद सेवा है। प्रसाद से करो, कैंटीन करो ये और प्रसाद खाओ ये, भगवान के सामने नाचोगे तो बाकी सेवा अपने से। जब जब गुरु लोग दीक्षा देते हैं तो क्या बताते हैं? 400 प्रिंसिपल्स चैंटिंग तो बाकी अपने से आएगा। कभी लोग कहते हैं कि हम जाके वृंदावन में चैन करें। वृंदावन में चैन करोगे जब आप जाके तो आपको मन होगा कि हम जाके बाहर प्रचार किए। मुझे बताया तब के लोग वृंदावन जाकर चेंज करेगा, प्रभुपाद वृंदावन चेंज करेगा, उसको मन है कि मैं सबको प्रचार करूँ। यू हैव बिकम मैसीफुल
चेंज करने से सुना जाए है। तो आप प्लीज करना चाहोगे, इसमें स्वाद लग गया तो आप दूसरों के स्वाद चखाना चाहोगे। तो वे भगवान का है ना। तो और आगे और भी लोग कहते हैं, ब्रह्मा कहता है आपने ब्रह्म संहिता में, राम ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्वकार। ब्रह्मा बोलता है, ब्रह्मा का मान उनको विश्वास करना होगा कि जब ईश्वर से पूछा गया कि धर्म कैसे सीखा जाए, हाउ कैन वी नो व्हाट इज राइट एंड इज रॉन्ग, तो ब्रह्मा बताया, युधिष्ठिर महाराज बताया कि ये धर्म के बात बहुत बुरी है, वेरी कॉन्फिडेंशियल है, वेरी कॉन्फिडेंशियल। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं गीता में भगवान आते बोले, तो भगवान क्यों आते हैं, दया दया धर्म से ग्लानिर् भवति भारत, कि धर्म का जब हानि होता है तब तो भगवान आते हैं। बट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द धर्म जब डिक्लाइन होता है, कौन सी जो एक्चुअल चीज है तो डिक्लाइन होता है धर्म तो डिक्लाइन होता है, बट व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ द धर्म दैट डिक्लाइंस है। कंपोनेंट है ट्रूथफुलनेस, मैसी, नॉन वायलेंस, फोर प्रिंसिपल जो है ये डिक्लाइन होता है, तब आधारण इसको बोलते हैं। चार नियम हम लोग पालन करें अच्छे से और माला जप करेंगे तो हम धार्मिक बन सकते हैं। नहीं तो वो डिफिकल्ट है। तो ब्रह्मा बोलता है कि युधिष्ठिर महाराज बताता है कि बहुत गुह्यम है, इसको बहुत समझना बहुत कड़ा है। गीता में कृष्णा ही बोलता है, राज विद्या राज गुह्यम, इज द टॉप मोस्ट नॉलेज विद्या, बट वेरी कॉन्फिडेंशियल। कैसे हम जान सकते कॉन्फिडेंशियल है, हम ओपनली लोगों को बता दें तो वो चेंज, लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं चेंज करते। कितना लोग आते हैं वो चेंज नहीं करते हैं, क्यों? दिस इज कॉन्फिडेंशियल, ये उनके लिए गुप्त बात है, नहीं समझना है। हम बताएंगे वेजिटेरियन हो जाओ, वो सुनेंगे बट वेजिटेरियन नहीं होंगे, बात बोलते हैं, उनके मन में बैठेगा नहीं, डिफिकल्ट है। लोग सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि भक्तों को लोग सुनते नहीं, डिवोटी होता है, फैमिली मेंबर वोंट लिसन टू यू, वो डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी एक भक्त आया हमारा अमेरिका से, अमेरिका का है, उसको माँ बीमार थी बा में, वो जाकर उसको गीता सुना दिया। गीता सुनाने के बाद एक दो लोग बेचारे मर गए। उसके भाई बताया, बोले क्यों गीता सुनाया तुमने, मरने से पहले गीता सुना नहीं था तो बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेन करो। मुझे रखा गया सुबह, वहाँ कोई सुनता नहीं, उसका डिवोटी है वो कोई सुनता नहीं, बोलते इसको जलाओ है ना, बॉडी इसको बैन करना चाहिए, और नहीं हमारे कुल में चलाया दफनाना होगा, उसको मट्टी देना होगा, वो कोई बात सुनते नहीं। ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत डिफिकल्ट है प्रचार करना। तो हम पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम सोचते कैसे प्रचार करें, बट हम सिर्फ हरि नाम करते रहे, प्रसाद पढ़ते रहे, कृष्णा जो है वो सबको हृदय में वो लाएगा, हमको कुछ नहीं करना। विजय डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद एंड चेंज द होली नेम। होली नेम बहुत असर है, इसको कान में जाएगा दबा की तरह है, और फिर दबा के लाएगा लोगों को तो यही सिस्टम है। आगे भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, राम आदि मूर्तेषु कला में ना सिस्टम, कि राम और आदि और भगवान की मूर्ति जो है सब कृष्णा के विस्तार और विस्तार के विस्तार लोग है, कृष्णा स्वयं भगवान है। ये हमको समझ लेना चाहिए राम का अष्टमी में, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू कृष्णा, और उसके पीछे लगना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत ही जगह है। सुखदेव गोस्वामी जब प्रथम स्कंद में अलग अलग अवतारों को बात कर रहे थे, कितना अवतार है, मत्स्य अवतार है, कुर्मा है, वामन है, नरसिंह है, ऐसे ऐसे 22-24 अवतार के बारे में बताया भागवतम में, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 में। तो
तो जब कृष्णा के बारी आता है तो वो क्या बोलता है? कृष्णा के बारे में तो क्या बोलता है? बोलता इतने चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। बोले ऑल ये इतना विस्तार बताया है, कृष्णा के विस्तार हो गए, मगर कृष्णा स्वयं भगवान है। इस सुखदेव गोसाई बताए थे। सुखदेव गोसाई महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है सुखदेव गोस्वामी। एक ब्रह्मा है, एक शिव जी है, सबको जानना चाहिए। 12 महाजन के बाद एकदम सही है ये शिव का। यमराज बताता है भागवतम में 6 कैंटो में, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु पाला जन का भीष्मो बलि बैसाखी वयम वयम यमराज बोलता है। ये स्वयंभू ब्रह्मा है महाजन, नारद एक महाजन, शंभु शिवजी महाजन है, कुमार 4 कुमार लोग महाजन, कपिल देव कुमार कपिल मनु महाराज, प्रहलाद जन को भीष्मो और बलि महाराज बैसाखी व्यास के लड़का सुखदेव गोस्वामी और वयम यमराज। हम यमराज धर्म के महाजन है। हम लोग पहले हरे कृष्ण में यमराज से को डरते थे हैं, लोग यमराज से डरते हैं। उसका दिवाली में रोज पहले उसका वो निकालते हैं, यम के दिया हम लोग जम के बोलते हैं। जम के समझता नहीं है, यम के दिया पूजनीय है। ये महाजन है। तो ये लोग भागवतों में सब बताते हैं भगवान के बारे में, तो इनको विश्वास करना चाहिए। कभी तो लोग बोलते हैं हमारे कुल में ऐसा चला है। कुल तो शरीर से है, हम लोग को पहला ज्ञान है हम जीवात्मा शरीर नहीं है, तो कुल हम लोग को कुल नजीब नहीं चाहिए। इसे हम लोग तो जीवात्मा है, हम लोग सब एक कुल के हैं। क्या है कुल है हमारा? वासुदेव कुटुंब। हाँ, कृष्णा कुटुंब। हम लोग जानते नहीं थे पहले। हम लोग पूछे क्या कुटुंब, तो हम लोग समझ पड़े वासुदेव कुटुंब या अच्युत गोत्रा बोल सकते हैं। एक व्यक्ति लोटोका से फर्स्ट टाइम गया इंडिया गए, तो वहाँ उसने पूछे कौन कुमारों है गोत्र, कौन टेम्पल है? जगन्नाथ टेम्पल। पूछते हैं आपका गोत्र, आप गोत्र नहीं जाओ, जाने नहीं देंगे। ये व्यक्ति जानता नहीं था, वो बोला मैं तो नीचे से ऊपर तरफ गोत्र हूँ। वो समझता नहीं था बेचारा, मैं नीचे से ऊपर तक हम गोत्र है। हमको जाना चाहिए, हमको बताना चाहिए हम अच्युत गोत्र कृष्णा के गोत्र हैं। तो हम लोग कृष्णा कितना होता है? मम्मी अंश जीवन लोग का जो हम लोग कृष्णा का अंश है। यहाँ तो पिता हमको शरीर दिया है तो मलेरिया बॉडी है, ये गोत्र इसमें गोत्र नहीं है। रियल गोत्र है कृष्णा। तो हम लोग सब एक कुल के हैं, एक हमारा सिस्टम रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं एस्कॉन में वन सिस्टम, सब पूजा एक काम होता है, ऑफरी एक काम होता है, कीर्तन एक काम होता है, कोई बदली नहीं है, क्योंकि एक ही कुल के हम कृष्णा के कुल है। ऐसा होता है। हाँ, तो अलग अलग जगह अलग अलग से भगवान प्रूफ करते हैं कि कैसे भगवान कृष्णा के सुप्रीम। भागवत पुराण में 12वां स्कंद में एक जगह भागवतम के ग्लोरिफिकेशन होता है, ग्लोरीफाइंग भागवतम कैंटो चैप्टर 13 कि भागवतम के क्या स्तर है। तो उसमें एक श्लोक आया है, बोलते हैं निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो था वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कि नदी में निम्न गानम मतलब जो बहती है नदी, और नदी में सबसे महान गंगा है, बोलते हैं। देवानाम अच्युतो था, भगवान में देव में अच्युत सबसे महान, वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान के भक्त में शंभु शिव सबसे महान, और पुराण में एकदम तथा 20 पुराण। 4 चीज के बखान एक श्लोक में कर दिया भागवत में, जब तो है उसमें भगवान का भी बखान किया। हर वक्त हमको भगवान को बखान करना चाहिए। हम जब दर्शन करते क्या बोलते हैं भगवान कैसे बखान करते हैं?
तो इसलिए नॉर्मल पीपल से जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय बुद्ध खान, जय जय करना ही होता है। आपको जानते हो तो उसके बारे में बोल सकते हो, गीता से या कहीं तो कृष्णा के दर्शन करो तो बोल सकते हो, राम समस्या मतलब बड़ा तो नाम ने ध्यान दिया। कभी हम भूल जाते हैं कुछ तो क्या बोलते हैं, कृष्णा कोई कोई हम चीज भुला जाते हैं तो देखा वेस्ट डिसाइड कैन रिमेंबर थिंग्स। कृष्णा बोलता गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपनम। I am seated in everyone's heart. Sarvasya chaham hridhi sannivishto. Sannivishto means seated. I am seated in everyone's heart. Mata from me. Mata smriti comes remembrance. Smriti jnanam intelligence, knowledge, and apanamja forgetfulness. From me comes remembrance, intelligence, and forgetfulness. तो कृष्णा से बात करता है, कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो श्लोक याद करो, कृष्णा हमको याद वापस देता है। I have tried many times. कभी हम कोई गाना गाते हैं कुछ भूल जाते तो याद करते हैं, कृष्णा का ओटा लिखते रहते हैं और श्लोक याद करते रहते हैं, हमें याद करा करें तो भी आएगा किसी को बुला नहीं जाएगी। ऐसे कृष्णा भी था। और भागवत में पहला श्लोक में जन्मान्य सीधा बताता कृष्णा ही था, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप हमको देखना है क्यों भगवान आते हैं, क्यों भगवान संसार में आते हैं। तो लोग कहते हैं बड़ी तरह साधु नाम विनायक है, अलग अलग रीजन बताया गया। तो बट मेन रीजन है भगवान चाहते हैं ऐसे हमको सब वापस मिले, मेन रीजन है भगवान। यही हमारा अधर्म है कि हम भगवान को भूल गए। दिस इज अधर्म। भगवान को भूलना ही अधर्म है। भगवान वो याद करने आते हैं। जैसे एक बार अकबर और बीरबल का स्टोरी सुना होगा ना, तो जो अकबर था वो भगवान मानता नहीं था, तो बोलता क्यों आपको भगवान को मानना पड़ता है, तो भगवान है तो उसके पास इतना नौकर चाकर उनको भेज सकता है। अगर आदमी लोग बताओ आप तो लोग हैं तो इसको क्यों आना पड़ता है। बीरबल बोला तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन ये लोग पिकनिक जा रहे थे, पिकनिक जाते बोट पे, ये लोग पिकनिक जा रहे थे। तो एक उसका अकबर का पोता था, उससे बहुत अटैच था अकबर। तो एक उसका मूर्ति बना कर रखा था बीरबल ने। तो घरे नदी में पहुंचा, समुद्र में पहुंचा, ये उसको जल्दी पानी में बहाया। तो अकबर ने सोचा ये मेरे पोता को कैसे बहा दिया पानी में, वो कूद पड़ा पानी में बचाने के लिए इसको। अकबर कूद पड़ा, सोचा मेरा पोता को भाग जाए पानी में। लोग पकड़ के डांटा, क्यों ऐसा करते हो आप, क्यों मेरा पोता को। मैंने कहा मैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा पोता है उसके लिए आप खुद दो कूद पड़े, आप लोगों को नहीं पता कूद के बचाओ। ऐसे भगवान भी, क्योंकि हम उनके सब लड़के हैं तो नौकरों को नहीं भेजता है जाके बचाने को, वो खुद आता हमको बचाने के लिए है। ये बीरबल बताया, क्योंकि भगवान हमको अपना मानता है इसलिए खुद आता है हमको बचाने के लिए। कितना बार आया हो, सब रूप में आता है। केशवदीता मीना शरीर के आता है। केशवदीता नरसिंह रूपा, नरसिंह रूप के धर्म आता है। केशवदीता राम शरीर, वेद तो कहा लिखा है इसमें सब बता केशव सब शरीर के आ गए हमको बचाने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए। भला को बचाने के लिए केशव आया नरसिंह रूप करके। तो सभी अवतार में भी केशव आता है, उसके बिना कोई होता नहीं।
इसीलिए वहाँ का मेन रीजन उसका है कि कैसे हमको बचाए। इसीलिए भगवान आते हैं तो भगवान बहुत लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं, बहुत अलग अलग लीला है। तो क्यों लीला करते हैं? ताकि लीला को हम सुने सके। लोग बताते हैं लीला सुने हैं, फिर सुन के तो बोलेंगे लीला, फिर उसको स्मरण करेंगे। इसीलिए हम जो कथा सुनते हैं हमको उसको सुन के फिर दूसरों को बताना चाहिए। Then the reverence become easy. You must tell about this. आपको याद करेंगे श्लोक और बता के याद करेंगे भी और सीख लेंगे। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भगवान आता है। ताकि बुद्धि देवी कहती है कि लोग कहते हैं अलग अलग रीजन भगवान आने के लिए, मगर मैं ये रीजन लाइक करता हूँ कि भगवान लीला करते हैं, हम उसको सुन सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको स्मरण कर सकते हैं। पूरा रामायण भगवान का लीला है, लोग पढ़ते हैं रोज, पर स्मरण दूसरा लगा रहता है उनका एक वक्त। और वहां से जाने रावण के पूरे में हाथ कौन लगाया, जरूरी वस्तु नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना, भगवान आते हैं हमको अलग अलग लीला करके दिलाते ताकि हम लीला ज्ञान करें। तो शास्त्र में बहुत लीला है। तो जैसे कि एक लीला है ब्रह्मा विमोहित लीला है, आप सबको याद है ब्रह्मा विमोहित लीला है। एक बार ब्रह्मा जो कृष्णा के सब ग्वाल बाल को चुरा लेते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं भगवान है कि नहीं। सबको झूठा खाता है, पिकनिक करता है छोटा बच्चा, ये भगवान नहीं हो सकता है, तो इसके चुराए लो सब ग्वाल बाल हो गए, तो चुरा लेंगे। तो कृष्णा से जब घर जाएगा तो ग्वाल बाल लोग ले जाने का, बछड़ा लोग ले जाने की, तो भैया लोग बोली कहाँ है लोग। तो कृष्णा अपने उतना बछड़ा बना, अपने अपना ग्वाल बाल बना। वो भी कृष्णा का ताकत इतना है, कृष्णा कैन एक्सपेंड अनलिमिटेडली। कोई को सिद्धि प्राप्त हो उसको सिर्फ 8 वो कर सकता हो एक्सपेंशन, 8 एक्सपेंशन। पर कृष्णा जो है अनलिमिटेड, तो सब ग्वाल बाल बन गया, सब बछड़ा बन गया। और शाम को बिल्कुल बयाते घरे पहुंच गया। तो क्योंकि वो कृष्णा था, तो जो गाय थे, जो माताएं थी, उनको और प्रेम बढ़ गया अपने बच्चों से, क्योंकि उनका बच्चा भी कृष्णा था। उसे कृष्णा became their sons, Krishna became the calves, so they were so attached। और कृष्णा इतना इंटेलिजेंट है, उसी समय कृष्णा वृंदावन ने बता दिया कि ये शादी का बहुत अच्छा वो है, टाइम है, तीर्थ है, तिथि है, सब लड़की लोग का शादी कर गई क्या, बच्चा लोग लड़का लोग सब है, तो सबके शादी कर दी और सब अपने का है। इसलिए कोई बोल नहीं सकता कि कृष्णा कैसे लड़की लोग घूमता, वो शादी क्या सबके साथ में है। प्रभुपाद बोलता आप भी शादी करें तो ढेर करो, देखे सब तो सबके अलग अलग घर होना चाहिए, इसको रद्द नहीं ले जाएगा सारे है, घर में खाना सब चीज अलग तब। हाँ अभी तो एक रानी देख नहीं पाया है, तो रानी बोले नहीं कोई हमारे वाइफ सबके पास 10 कर। हाँ ऐसा है, तो हम लोग नहीं कर सकते, तो भगवान कर सकता है। तो लीला में सिखाता कि भगवान कितना इंटेलिजेंट है और भगवान के पास कितना ताकत है। उनके तो फिर ब्रह्मा देखा है कि वहाँ भी गुफा में भी सब बच्चे यहाँ भी है, तो वहाँ का सोई लिया भगवान माफ करना, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो भगवान नहीं समझ पाते तो हमको दिक्कत लगेगा, पर संगत से और भक्ति से हम समझ में आए। तो दुष्ट लोग रहते भगवान ना माम दुष्ट तो मुड़ा, दुष्ट और मुड़ा लोग हमें नहीं समझ पाए, क्योंकि माया आपको ज्ञान लोग माया में है, इसलिए ज्ञान सब अपमान हो गया। खासकर जो व्यक्ति
इसमें बहुत है। संस्कृत का 244 में लिखा है भोगेश्वर प्रसन्न नाम तो अपनी जैसा, जिसको बहुत भोग करने के, संसार में भोग करने की इच्छा है, जो एंजॉय करना चाहते हैं संसार में। भोग मतलब नहीं खाली स्त्री से या पुरुष ना, कोई भी सेंसर से एंजॉय करना भोग है। खाना भोग, कोई भोग है वो देखना है, वही भोग है। कोई इंद्रिया से बहुत एंजॉय करना वो भोग है। तो जिसके मन में बहुत इच्छा है भोग ऐश्वर्य के, ऐश्वर्य मतलब वो ठाट बाट से रहना है, तो उसके बोले भोगेश्वर नाम तो अपिता जैसा, उसकी बुद्धि अपमान हो जाएगा, वो भगवान को नहीं समझना भी। वैसे हम लोग भगवान का सिंपल लिविंग हार्ट लिविंग, तो हम लोग भगवान को समझ पाएंगे। तो ये ब्रह्मा का लीला था। फिर हम लोग देख सकते हैं जो एक लीला भगवान उसके संग किया था, जो कृष्णा और बलराम गाय चला रहे थे और वो वहाँ पहुँच के वृंदावन में जहाँ कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वो लोग यज्ञ करते थे तो इनको बहुत भूख लगा कृष्णा और बलराम को, तो बोला जाकर उनसे कुछ भोजन मांगा। तो वो मांगने तो वो नहीं दिया, बोला हमको यज्ञ करना है। जैसे हम लोग पहले पूजा करते थे तो कोई देते नहीं थे, बोले हम लोग पूजा नहीं करते, बोले अभी पूजा हुआ नहीं, अभी नहीं दे सकते। हम लोग के नहीं देते, बोले अच्छा ब्राह्मण को वाइफ हो गया भैया, उनका हार्ट सॉफ्ट है, वो लोग दे देंगे। ये लोग ये बताए कि कृष्णा बलराम को भूखा, वो लोग सब खाना लेकर आए, अपने लेकर आए हैं, देखिए सरेंडर कृष्णा है। ऐसे ऐसे अलग अलग भगवान गोवर्धन पूजा करता है। क्यों गोवर्धन पूजा करते हैं भगवान? क्योंकि नंद महाराज जो थे, नंद महाराज के घर पर क्या है, भगवान आया ना, नंद महाराज जो सबको आनंद देता है वो नंद है। तो हम लोग भी अगर सबको खुश रख सके तो हमारे भीतर भगवान आएगा। जब हम सबको खुश नहीं रखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में नहीं आएगा। इसीलिए वी मस्ट ट्राई टू प्लीज एवरीबॉडी, खुश रखो सबको। व्हाटएवर दे आर डूइंग, यू जस्ट उनका पॉजिटिव देखो, बस क्या बता कर रहे हो, नेगेटिव वास्ते से बनाओ, पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिविटी हो जाएगा। तो मैं कि सबको आनंद देना चाहिए। जैसे नंद महाराज के घर में भगवान है, एक वो सबको आनंद देता है, सब प्रजा को आनंद देता है। तो नंद महाराज का सिस्टम था कि वो इंद्र का पूजा करता था एवरी ईयर, उसका कुल में था है, वो सोचा है कुल पूजा है। तब कृष्णा बोलता नहीं, हमको जरूरी नहीं है करना है, क्योंकि हमको तो गोवर्धन सब चीज मिलता है, ग्रास मिलता है, गैया चलती वहाँ, तो गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन को कृष्णा है। तो इससे सिखाता है कृष्ण बलराम कि अगर हम कृष्णा का पूजा करें तो कुल पूजा बंद कर सकते हैं, कुल पूजा बंद कर सकते हैं। हम लोग प्रचार करते जब इतना जगह हम लोग कुल पूजा बंद कराए हैं, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कृष्णा का पूजा करो और एक कुल पूजा जो मान के रखे है, सुअर चढ़ाना, खसी चढ़ाना, ऐसा बंद कर सकती है। तो रियल जो जरी होती है वो खून नहीं लेती है। हमने आप लोग सुने हुए हैं, जो आया था बागेश्वर, वो भी क्लियर कहता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो लेगा, उसके साथी लोग कोई और कौन हो लेते हैं। तो भगवान का पूजा करने से ये सब बंद कर सकते हैं। गंगा में जितना, इसलिए कृष्ण कहता है सर्व प्रजा माम एकम शरणम प्रजा, हम सर्वे पापी पे हो, शरण तुम्हें और सब पाप से मुक्त करे और मुक्ति दे दे। माँ सोचा भाई डरो मत, हम लोग डरते हैं कभी कभी, है डरते हैं क्योंकि हम लोग सब कोई साथ में कथा सुनते भी नहीं। तो इसलिए आगे तो घर पर आदमी को डांट देना, कोई आदमी आता कोई स्त्री नहीं करेगी, ऐसे होता है। तो जब तक हम सब साथ में नहीं सुनेंगे ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जिसके घर में प्रॉब्लम है वो हम डिग्री को बढ़ाओ, हम वहाँ का समझा सकते हैं। आप हस्बैंड को प्रॉब्लम हो या हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम हो तो हम समझा सकते हैं, भगवान हेल्प करेंगे अगर हम कोशिश करेंगे। तो यही कारण से भगवान लीला करता है, ये सब बंद करो।
और हमारा पूजा करो। भगवान एक्सेप्ट, हम लोग वफा करते हैं वो भी भगवान एक्सेप्ट करता है? हम लोग उसका सुने थे चैतन्य चैतन्य में, जो निमाई जब छोटा था, चैतन्य जब छोटा था, उसके घर पर एक ब्राह्मण आया, ऑफरिंग करके सब भोजन करता था। तो निमाई का जो फादर था वो मरा गया, उसको ऐसे बना कर वफा करके तब खाना, तो बनाएंगे जैसे वफा करे, निमाई आके खाए गए। फिर जाके बोलते समझ लड़का तो खाए नहीं, समझ उठा करती सब खाना। तो ऐसे ऐसे 3 बार हुआ। ब्राह्मण बनाए ना, बोला बस मुक्कस हो जाएगा। उसके पिता बोला कि नहीं बनाइए आप, तो फिर से बनाया। तब फिर मैं अपना रूप दिखाया, जिसके आप वफा करते हो मैं हूँ, आई एम कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु भी कृष्णा है। चैतन्य महाप्रभु है कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं है, नो डिफरेंस। कृष्ण चैतन्य टू इन वन, राधा कृष्णा है सही में। तो ये सिखाता है कैसे। और ये मैं बोल गया थे कि भगवान के बारे में सुनने से बहुत इफेक्ट होता है। रुक्मिणी कभी कृष्ण को देखी नहीं थी, सिनेमा सो कृष्णा, सिर्फ साधु लोग आए उसके घर पे बताया कृष्णा क्या करता है, कृष्णा हाउ पावरफुल इज, हाउ वेल्थी इज, हाउ merciful इज, हाउ renowned इज, सब कुछ बताया उसके बारे में अलग लीला बताया। तो she had full faith in कृष्णा, और फिर कृष्णा से शादी करना चाहती थी। मगर उसके जो भाई था, कौन नाम था भाई था, रुक्मी, और शिशुपाल के साथ शादी अरेंज कर दिया। उसका पिता जो था वो नहीं चाहता था, उसका पिता चाहता था कि जो रुक्मिणी का शादी कृष्णा से हो, मगर उसके भाई के कारण तो उसके पिता कुछ बोल नहीं सकता। कभी ऐसी दुनिया में होता है, हम लोग बच्चे से बहुत अटैच रहते हैं, तो बच्चा जो कुछ करना चाहे तो वही हम करते हैं। हम देखते हैं दुर्योधन का यह हालत है, धृतराष्ट्र का यह हालत था। वो बच्चे जो दुर्योधन जो करना चाहे वो करा करता है। तो इस और शुड टेक वेट केयरफुल विद दिस इन दिस रिगार्ड। तो शादी अरेंज हो गया। तो रुक्मिणी ने ब्राह्मण से पत्र भेजी कृष्णा के पास, मेरा शादी हुआ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो कृष्णा लड़ाई छोड़ कर गया उसको लेने के लिए। वहां पर देर राजा बैठे थे अपने अपने आने लेकर बचाने के लिए। तो जैसे रुक्मिणी जाती है, वो पहले जमाने में अभी भी है, सब जाते हैं शादी से पहले अपने कुल पूजा करते हैं। इसी तरह ना हम लोग तो कृष्ण जाएंगे तो कृष्ण की पूजा करते हैं। तो निकली जैसे पूजा करने के लिए लौटती है, कृष्ण उसको झपट देता है, वो बलराम में वहाँ आ जाता अपना हमें वैसे हो लेकर चला गया। कृष्ण टूक है जैसे take the deer from the wolf, ऐसे लेके चला गया। और मुझे स्टोरी का लीला गाएगी, सिर्फ सुन के ही हमको पूरा ज्ञान आएगा, भगवान का सुन के। इसीलिए प्रभुपाद जो है ये पहला बुक जो है कृष्णा बुक, इसको पहले ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, तो सबको ज्ञान है कृष्णा के बारे में। बुक में वो 90 लीलास है कृष्णा, अलग अलग लीला है, सबको पढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रभात कह रहा था कि शाम को रोज कृष्ण लीला पढ़ना चाहिए, है we should read। उसको बाद we should read। तो आज हम सोचा है कि भाव गीता और कृष्णा बुक गिफ्ट दे किसी को। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे 2 क्वेश्चन प्रभु, और रामचंद्र कैन आस्क 2 questions, then we can give this gift। Prabhu, you can ask 2 questions to these people or devotees. Come, you can come in front. You want to offer these 2 books to one of the answer questions। रामचंद्र प्रभु, हम लोग के ऐसे लटोका में बहुत बड़ा क्विज हमारे गुरुदेव किए थे, तो रामचंद्र won the prize and he was declared राज पंडित।
So he's the last one to go. He beat everybody. I think he don't know. Krishna. हम जयराम तो बताता रहा कौन कि लड़का गए भगवत गीता पढ़ी तो उसके माता पास हो गए हैं हैं तो उसके अच्छा अगर कोई ऐसे हम लोग के बोले तो हम लोग कैसे उसके सबको जवाब दे रहे कि ये बात सच नहीं है ये प्रश्न है कोई बोले कि बोला देखो तुम कहाँ गए मैं जाके भगवत गीता पढ़ाई थी तो तबियत मर गई समझ जाए तो अगर कोई से बोले तो हम लोग कैसे उसके जवाब देंगे उसके बाद सबको स्थापित करें कि ये जो तुम्हारा समझ है ठीक नहीं है बताओ नहीं घटना से बताओ कि बात सच नहीं है राइट बताओ कहा कि बात सच नहीं है कौन सी बात कि भगवत गीता अपन माता के सुनाए भगवत गीता तो भगवत गीता सुनने के बाद में एक रोज बाद माता तो फिर उनके परिवार बोले कि बोले क्या भगवत गीता इसके सुनाया बोले देखो मर गई तो कैसे हम लोग के समझाए सको कि ये बात सच नहीं है बताओ कैसे हम उसका कोई कहते हैं बहुत सिंपल आंसर है भावगीता में आंसर है भावगीता में हाँ भगवत में आंसर है बोलो वन अब तुम लोग नहीं आंसर कर पाएगा तो तुम डैमेज है बताओ गोइंग वंस कहा है कि कैसे समझाए बहुत इजी तो कम से समझाए सको कि ये बात सच नहीं है बोलो भगवान जब गीता सुनाई तो अर्जुन जीवित हुआ एग्जैक्टली अर्जुन के भगवान कृष्णा गीता सुनाई तो अर्जुन मर गए नहीं मरा ना तो ये बात सच नहीं है हाँ और फिर सूर्य देव के भगवान कृष्णा भगवत गीता सुनाई सूर्य देव मर गए नहीं मरा ये हम लोग के रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है हम लोग रकम के हम लोग नवा बातचीत चालू कर देता है समझ गया राइट अच्छा दूसरा क्वेश्चन है तो हम लोग देवा दिया में देवा दे प्राइस पर यह है कहा कि हम ठान लिया तो देगा अच्छा के कृष्णा की स्टोरी बुक पढ़ी से हाँ दिखाओ देखी 1 2 जब कब तक तुम लोग प्रोसेस खलास हुई अच्छा एटलीस्ट अच्छा मान लिया कि एटलीस्ट 1 और 2 चैप्टर तो पढ़े होगा शुरू में राइट अगर पूरा भाग कृष्णा स्टोरी नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट 1 और 2 चैप्टर तो पढ़े होगा तो हम लोग 1 और 2 चैप्टर थे वसुदेव कृष्णा के जो पिताजी है उसके एक विशेष नाम है और कौन नाम से वो विख्यात है वसुदेव सिंपल क्वेश्चन है वसुदेव जो भगवान कृष्णा के पिताजी है वो एक बहुत अच्छा नाम से विख्यात है उसके कौन नाम है बोलो कोई नहीं जाने अब तुम लोग क्या डैमेज हो गए उसके एक नाम है उसके नाम है अनंत दुंदुबी कभी सुना कि नहीं जब वसुदेव जन्म लीस रहा तो उठा देवी देवता लोग बहुत
ड्रम इत्यादि और वाद्य यंत्र बजाई रहा कि इसके द्वारा भगवान जन्म ले। तब बिकॉज उसके रकम सब वाद्य यंत्र बजाई रहा तो उसके नाम है अनक दुंदुभी, राइट। तीसरा क्वेश्चन, कृष्णा कहाँ पे जन्म ले रहे हैं और फिर उसके कहाँ पे वसुदेव ले जाए पहुंचावे? बोलो। मथुरा, है मथुरा में जन्म ले रहे, राइट। अच्छा, फिर वसुदेव उसके कहाँ पहुंचा इस रहा? गोकुल, राइट। भगवान के जो धाम है, ऊपर में जो धाम भगवान के है उसके नाम है गौलोक वृंदावन। वही गौलोक वृंदावन जब यहाँ पे प्रकट हुए हैं तो उसके नाम है गोकुल वृंदावन। गौलोक वृंदावन और यहाँ पे गोकुल वृंदावन, राइट। कौन बोल रहा? अच्छा, तुम्हें एक अच्छा ले आओ, गीता ले जाओ। हम हैं? तो अपने वहां से 20 बाबू गीता ले अच्छा, हम लोग उसके 20 भागवत गीता स्वीकार कर लिया। अच्छा, अच्छा, ये अब कल और प्रश्न पूछा जाए इसमें गीता बांटा जाए तो आज रात भर तुम लोग के होमवर्क है। राइट, शायद तुम्हारा 20 डे हम तुम्हारा ले लेता है। कल हम लोग बांटेगा, जितना लोग आई हैं साधारण क्वेश्चन पूछेगा और कोई अच्छा कर दे उसके गीता मिली, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछेगा ना, ठीक है। इजी क्वेश्चन ना, नो बॉडी आंसर। कृष्णा स्टोरी पढ़ो हम लोग, तो फिर गोकुल में सब असुर लोग आए के बारंबार कृष्णा बलराम के ट्रबल करता रहा गोकुल वासी लोग के। तो नंद महाराज के भैया उपानंद बोले हम लोग यहाँ से चलो, अब दूसरा जगह हम लोग यहाँ बहुत हम लोग के संकट में लगा, हम लोग चलो दूसरा जगह हम लोग अपना गांव स्थापित करी जा। तो वहां से लोग बैलगाड़ी सब लाद वाद के आए लोग एक जगह पे वृंदावन में लोग टेम्पररी अपना जगह बनाए ली। और जब तक यहाँ रहे तो नंदग्राम में लोग के नंद महाराज के महल और बाल बाल लोग के जितना सब घर वर हुआ बनत रहा। और जब घर तैयार हो गए तब फिर लोग यहाँ से मूव हो गए, चला गए नंदग्राम। तो बाल बाल नंद महाराज और सब जो गोकुलवासी कहाँ पे जाए के टेम्पररी लोग अपन घर बनाए रहे के लिए, उस जगह के कौन नाम है? अच्छा, कृष्ण कार्टून कार्टून देखे पड़ी, कार्टून से क्या नाम? कोई के याद है कि नहीं? बोलो। गोवर्धन नहीं है, स्पेशल नाम है। हम लोग के कृष्णा बलराम मंदिर कहाँ पे है वृंदावन में? कौन कौन जाने? नहीं मालूम तुम लोग प्रभुपाद बुद्ध है रमन रेड्डी। हाँ, ये रमन रेड्डी एरिया के नाम है छतीकरा। वहाँ पे ये लोग लाए के अपन घर बनाई रहा, टेम्पररी रहा। और जब वहाँ पे कृष्णा बलराम खेलते रहे तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बालू है, एकदम नरम नरम बालू एकदम। तो उसके बोले जगह का नाम है रमन, कि वहाँ के जो रहता है जो बालू है
is called pleasurable sense. तो वहाँ पे रमन रेड्डी ने लोग जगह बनाई, फिर लोग घर बन गए, तब फिर नंदग्राम वो गए। तो वही टाइम पे फिर वृषभानु राजा भी बोले, अच्छा नंद महाराज और ग्वालपाल लोग जावे हैं यहाँ से हटके, तो वृषभानु महाराज भी बगल में गांव में रहता रहा, उनका गांव के नाम है रावल। तो वो भी आज के संगे रहा। फिर उसके जब घर बन गए तो वृषभानु महाराज कहाँ पे गए? नंद महाराज के घर बन गए नंद गांव में, तब दयाल लोग। तो वृषभानु महाराज के जब महल तैयार हो गए तो कहाँ पे गए? कौन जाने, कौन जगह गए वो? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बोलो 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 बोलो। बरसाना, राइट। अच्छा आओ, तुम भगवत गीता तुम्हारा बरसाना। बरसाना का मतलब कौन किया है? कोई जानते तो उसका डबल पॉइंट मिल जाएगी। बरसाना मतलब कौन दिया है? हाँ? बोलो बोलो। कोई बोले बोलो 1 2 3 4। नहीं, अरे कैसे भगवान के तत्व में प्रेम करिए। बरसाना मतलब है जहाँ पे प्रेम के वर्षा हुए हैं। जो है प्रेम के वर्षा। आओ हम मासी का क्या आग्रह करेगा कि उसके ठीक है। बोलो, चाहे तब बता दो। आप महामंत्र हरे कृष्णा 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 अच्छा, हम लोग के इसमें लेसन है। हम बारंबार जब क्लास देता बोलता है कि हम लोग मांगो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। समझ गया? हम लोग बुद्धू भक्त बनने की कोशिश नहीं करो। कैसे भक्त? हाँ, अभी तो हम लोग बुद्धू के लेवल पे आए। हम लोग सब कोई ट्राई करो। राधाष्टमी के हम लोग स्पेशल फिर से क्वेश्चन पूछेगा रहे। तो अभी से राधाष्टमी तक तुम लोग के काम है 4 चैप्टर भगवत कृष्णा स्टोरी वाला पढ़ो। कितना? 4 चैप्टर में 4 चैप्टर में से तुम लोग के क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है? हम लोग के कुछ ये है, इसमें हाथ एडिट के सिखावे पड़ी। ठीक है? और राइट, आज के लिए बहुत है, इतना है। अच्छा अच्छा पॉइंट प्रभु एकदम सुन के बताई है। और हम लोग अगर सुन के अच्छा बात ऐसे बैठा रही हो, हम लोग खाली सुन के हम लोग विद्वान बन सको। तो बट फिर भी अपन तरफ से प्रयास करके हम लोग कोशिश करो पढ़े के लिए। हम लोग टाइम निकाल लेता शॉपिंग करे के लिए, हम लोग टाइम निकाल लेता खाना खाए के लिए, हम लोग टाइम निकाल लेता सोए के लिए, हम लोग टाइम निकाल लेता लोग से कितना घंटा घंटा बकवास करे के लिए। कुछ न कुछ टाइम निकाल के रोज 15-20 मिनट भी रोज रोज निकालो। कितना? 15-20 मिनट। अगर हम 15-20 मिनट भी निकालेगा बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ेगा ना। तो प्लीज 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 हम लोग सबको आग्रह करता, प्लीज सब कोई 4 चैप्टर पढ़ना। और ये 4 चैप्टर से हम लोग राधा अष्टमी के टाइम पे प्रश्न किया जाए और सबके गिफ्ट मिली। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
Hare
Thank